नमस्कार, प्रणाम आप सबको। मैं इंजीनियर श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे विषय पे बात करने आए हैं जो बहुत ही ज़रूरी है घर बनवाने वालों के लिए या जो घर में रह रहे हैं, कि पूजा का स्थान और पूजा का कमरा घर में कहाँ बनवाना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो है आप लोग निर्माण कराने से पहले नक्शा बनवाते हैं, तो नक्शे में भी जो है इंजीनियर आर्किटेक्ट को आप ये समझाते हैं कि हमको इसमें पूजा घर बना के दे दीजिएगा, तो इंजीनियर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से बना के दे देते हैं। आप लोगों को विशेष जानकारी नहीं होती है, कुछ लोगों को होती भी है, तो वो लोग पूछते हैं कि भैया हमारा जो पूजा घर है आपने जो बनाया है वो सही जगह पे है कि नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो इंजीनियर आर्किटेक्ट आपको गाइड कर देते हैं, मगर बहुत से केसेस में जो है गलत गाइड भी हो जाते हैं। तो एज ए कस्टमर और एज ए इंजीनियर आर्किटेक्ट आप लोगों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नक्शा बना रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो पूजा घर का विशेष ध्यान रख के कहाँ बनाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जितने हमारे कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो बनवाते हैं नक्शा, उनको भी ये पता होना चाहिए कि जो नक्शे में पूजा घर बन रहा है वो सही जगह पे बन रहा है कि नहीं, सही कोण में है कि नहीं, उसका कहीं कुछ गलत जगह पे तो नहीं बन गया, उसके कहीं कोई दुष्प्रभाव आपको तो नहीं झेलने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज हमारी ये वीडियो आप पूरा वास्तु से, पूजा घर से रिलेटेड सारे कंटेंट आज हम आपको दे डालेंगे। इस एक वीडियो के माध्यम से आप वास्तु से जुड़ा पूजा घर का मामला आप हर चीज़ जान जाएंगे, कुछ भी आपसे नहीं बचेगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसको भगाइएगा मत, तो ही आप कुछ सीख के जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि जब भी आप नक्शा बनवा रहे हैं तो नक्शे में हमेशा ईशान कोण में ही पूजा घर बनना चाहिए। ईशान कोण कौन सा होता है? ईशान कोण आपका पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसी को ईशान कोण कहते हैं। इसे ईश की जगह मानी जाती है, यानी ईश्वर की जगह। ये बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी बहुत जनरेट होती हैं, इसीलिए इसको हमेशा पूजा घर को ईशान कोण में बनाना चाहिए, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको, आपके घर में, आपके परिवार के लोगों को मिलती रहे। तो पहली चीज़ ईशान कोण में बनना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर ईशान कोण में नहीं बन पा रहा है तो आप उस पूजा घर को ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के कोने से हटा के पूर्व के मध्य भी बना सकते हैं, और पूर्व के मध्य में संभव नहीं है तो उत्तर के मध्य भी बना सकते हैं, यानी उत्तर के सेंटर में भी बना सकते हैं और पूर्व के सेंटर में भी बना सकते हैं। तो ये तीन टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली चीज़ बताई मैंने आपको कि प्रायोरिटी 100% करनी है कोशिश कि ईशान कोण उत्तर पूर्व के कोने में ही पूजा घर आप बनाएं। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में नहीं संभव हो पा रहा है तो आप पूर्व के मध्य में बनाएं, अन्यथा पूर्व के मध्य में अगर नहीं बन पा रहा है तो आप बनाएं उत्तर के मध्य में। यानी ईशान कोण, पूर्व और उत्तर, ये आपके तीन ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप पूजा घर बना सकते हैं। लेकिन इसमें से 100% एक्यूरेसी जो होती है वो ईशान कोण की ही होती है। अगर ईशान कोण में संभव नहीं तो यहाँ आप बना सकते हैं, तो ये भी आपका जो है शुद्ध 100% ही होता है, बट प्रायोरिटी सेकंड दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था ईशान कोण का। अब दूसरी चीज़ क्या सावधानियाँ रखनी है कि जब भी आप पूजा घर में, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, पूजा करते समय क्या सावधानी बरतनी है, इस पर बात करते हैं। जब आप अपने पूजा घर में पूजा करते समय आपका मुख बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप किधर मुख करके पूजा कर रहे हैं। यानी आपने अगर अपना पूजा घर में भगवान को स्थान दिया है तो भगवान को अगर पूर्व दिशा की दीवार पर रख रहे हैं तो उनका मुख पश्चिम में होता है, और यदि अगर आप उत्तर की दीवार पर भगवान को रख रहे हैं तो उनका मुख दक्षिण दिशा में होगा। तो आपके पास भी दो ऑप्शन है, आप जब पूजा करेंगे तो या तो पूर्व दिशा में आप मुँह करके पूजा करेंगे या दूसरी उत्तर दिशा में मुँह करके पूजा करेंगे। अब ये उत्तर और पूरब, ये दो दिशाएं आपको दी तो हैं, लेकिन इस दो दिशाओं में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई हैं। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों या फिर आप कह सकते हैं वास्तु ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आपको मिलेगा कि पूरब की तरफ मुख करने से क्या फ़ायदा मिलते हैं, उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करने का क्या फ़ायदा मिलता है। इसके भी अलग अलग फ़ायदे हैं, इसीलिए ये एक विशेष बहुत ही गंभीर विषय है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरब दिशा में अगर आपको मुख करके पूजा करते हैं तो पूरब दिशा में मुख करके पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी आपको नॉलेज, जिसको भी ज्ञान चाहिए, अपने शिक्षा से प्रति ज्ञान चाहिए, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वो
पूरब दिशा में ही मुख करके भगवान की, ईश्वर की पूजा करे अपने पूजा घर में। और जिसको धन की आवश्यकता हो, धन की, लक्ष्मी की, कुबेर जी की, तो वो क्या करेंगे, वो उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन प्राप्ति के लिए आपको उत्तर में मुख करके पूजा करना है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको पूरब में मुख करके पूजा करनी है। दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, धन के विषय में और ज्ञान के विषय में। दूसरी चीज़ें, बहुत परिवार में ऐसे होते हैं जिनके कुछ प्रॉपर्टी के विवाद होते हैं, गांव में या कहीं शहर में ज़मीन का विवाद हो जाता है। आप कहीं ज़मीन लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें भी कोई कोर्ट केस विवाद हो जाता है। तो जो कोर्ट केस वाले मामले होते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तु में समाधान बताया गया है, जिसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप माने तो, क्योंकि ये एक एनर्जी है। अगर आप में से जिसके साथ भी ऐसी घटना घट रही है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट केस झेल रहे हैं, लेकिन जो लीगल हों, मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस झेल रहा हूँ, मतलब मेरी प्रॉपर्टी 100% मेरी लीगल हो, ये हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। हो सकता है उस भूमि पे 4 लोगों का विवाद चल रहा हो, बट मूलतः वो ज़मीन किसकी है वो उसको पता रहता है। बट कोर्ट केस के मामले में झूठा केस भी लोग लड़ते हैं कि जीतने की लालसा में, कि जीत जाएंगे तो ये मौके की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है। वो उनके लिए जो एक्चुअल उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, जो ऑनर है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि आप अपने पूजा घर में भगवान के मंदिर के नीचे या उसके आसपास एक तिजोरी बना लीजिए, अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप में, थोड़ा सा नीचे 1 फीट 2 फीट का तिजोरी बनाकर आप वहाँ पे जो है अपने मतलब कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी आपके पेपर, कागज, दस्तावेज है, आप उनको उसके नीचे रख दें आप, तो आपके जीतने की जो संभावना है ये बहुत ही प्रबल हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे वो वैसे भी देखिए माना गया है, वो ईशान कोण आपका जो है भगवान का कोना माना जाता है, वो भगवान का एरिया, वो भगवान का कोण क्षेत्र होता है, वो ईशान कोण। तो वहाँ से जो भी निकलती है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही निकलती हैं, जो आपके साथ साथ दूसरों को भी महसूस होती हैं। बट ये महसूस करने वाली चीज़ है, तो संभावनाएं कोर्ट केस जीतने की बढ़ जाती हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं जिसके साथ इस तरह की समस्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और दूसरी एक मुद्दा अलग से हो गया कि हमारे पूजा घर की साफ़ सफाई से जुड़ा मामला, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कॉमन ये समस्या है कि अपने घर की साफ़ सफाई लोग खुद भी करते हैं, नौकर भी रखे हैं, नौकर चाकर हैं, नौकर चाकर से भी सफाई कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। मूलतः गड़बड़ी ये होती है कि आपके जो पूजा घर का कमरा है या पूजा घर जो है, उसका साफ़ सफाई का झाड़ू अलग होना चाहिए, और अन्य कमरों या अन्य घरों का झाड़ू, साफ़ सफाई, पोछा का कपड़ा अलग होना चाहिए। दोनों कमरों के साफ़ सफाई से चीज़ें अलग होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। इससे भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान देना है कि दोनों साफ़ सफाई की चीज़ें अलग अलग हों। और पूजा घर में किसको नहीं रहना चाहिए, एक मुद्दा सबसे बड़ा ये भी है कि पूजा घर में किसको निवास करना चाहिए, किसको निवास नहीं करना चाहिए। देखिए, पूजा घर में कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो पूजा घर में निवास कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ज्ञान का कोना होता है। तो वहाँ से उनको पॉजिटिव ज्ञान ही मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिससे उनका मन पढ़ाई में और लगेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बच्चे रह सकते हैं। बाकी बड़े वयस्क शादीशुदा लोग पूजा घर में नहीं रह सकते। उनके लिए जो है पूजा घर को वर्जित नहीं माना गया है, क्योंकि पूजा घर पूजा का स्थान होता है। पति पत्नी या जो जोड़े होते हैं, वहाँ से उनका सही नहीं होता है पूजा घर में निवास करना। तो ये एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको वास्तु से रिलेटेड पूजा घर के बारे में। और आई होप कि आप लोगों की जानकारी सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसको आप लोग अपने निजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जितने भी मकान बनवाने वाले लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, आज कल परसों आने वाले समय में कभी भी, या जो बनवा चुके हैं, तो वो जो गलतियां हुई होंगी, वो उन गलतियों को सुधारेंगे। और जो बनवाने वाले लोग होंगे, वो नए रूप से जब उसको शुरू करेंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे, तो जिससे किसी प्रकार का कोई गलती त्रुटि नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने
वास्तु को हल्के में या छोटा समझ के लिया तो वो आपके पूरे घर की एनर्जी को जो है निगेटिव में बदल देती है। और निगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे परिवार में देखने को मिलता है। छोटे छोटे रूपों में ये दिखती हैं, समस्याएं आती हैं, फैमिली इश्यूज आते हैं, बच्चे से रिलेटेड इशू, हेल्थ इशू। तो आप लोगों को इससे बचना है। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम बस यही है कि मैं आप लोगों को ये जानकारियाँ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। तो मैं आप लोगों को सही जानकारी दूँ जिससे कि आप लोगों के निजी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए, आपका पूरा परिवार सुखी से रहे, अच्छे से रहे। तो यही हमारा एक मुद्दा विषय रहता है कि जिससे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सही और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ज्ञान दे सकूँ, जिससे आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आप लोग जो है अपने घर में रहें तो एक बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, जिससे आपका जो है कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, अपने पारिवारिक सुख भी मिलेगा, किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा। तो वास्तु का यही एक बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, हमारे भवन में, क्योंकि भवन है तो वास्तु है भवन से जुड़ा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फैमिली लोगों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, जिससे कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। इसी के साथ अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। प्रणाम।